Hello, my dear friends and students. My name is BM Sharma. Basically, I'm from Bharatpur, and today I have come to tell you something important about your health. तो साथियों, you have heard that health is wealth. स्वास्थ्य ही धन है. इसके बारे में आपने सुना होगा. हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है. तो फिर कैसा स्वास्थ्य हो हमारा, और अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें, क्या करना चाहिए हमको अपनी पर्सनैलिटी को मोर एंड मोर पावरफुल एंड अट्रैक्टिव चार्मिंग बनाने के लिए. ऑल अबाउट दिस आई हैव जस्ट कम हियर with some instructions or some guidelines which you can accept in your life and you can get progress about, yeah, in the sense of health. So guys, आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ जिनमें हेल्थ टिप्स रहेंगे, हमारे डाइट्स के बारे में रहेंगे, खान पान के बारे में रहेंगे, एक्सरसाइज कैसे करें, कब करें, क्या करना चाहिए, डेली रूटीन क्या रहना चाहिए हमारा, किस प्रकार से हमको एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, किस प्रकार एंड करनी चाहिए, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ. दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. तो साथियों, एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले हेल्थ के बारे में. एज यू नो, ग्रेट स्वामी विवेकानंद हैज सेड दैट a country who has powerful and mighty youths, it can become the world leader. एक ऐसा देश जिसके पास शक्तिशाली युवा यूथ हों, वो देश वर्ल्ड लीडर बन सकता है, दुनिया में सबसे आगे बढ़ सकता है. दैट इज वाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी कंट्री इज द यूथ ऑफ दैट नेशन. तो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट या जो संपदा होती है एक देश की, वो उसका यूथ होता है. यूथ कमजोर नहीं होने चाहिए. स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमारे जो कंधे हैं वो बैल जैसे पुष्ट होने चाहिए, शरीर हमारा शक्तिशाली होना चाहिए, भुजाएं हमारी बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए. इस तरह से हमारा एक जो पावरफुल बॉडी के अंदर ही पावरफुल माइंड जो है वो अपना रहेगा. तो कहते हैं ना, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी. स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है. हमारी बॉडी अगर पावरफुल है तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को ग्रो करेगी, और उसके साथ में ही हमारे जो माइंड है, ब्रेन है, हार्ट है, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर पाएंगे. तो साथियों, व्हाट मीन्स फिट. फिट का क्या मतलब रहेगा. हमने सुना है अभी हमारे देश के पीएम जो हैं, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, फिट रहेगा इंडिया तभी तो हिट रहेगा इंडिया. यानी इंडिया की जो हिट रहने वाली चीज़ है वो यहाँ के यूथ के फिट रहने पर डिपेंड करती है, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके फिट रहने पर निर्भर करती है. हमारी अगर हेल्थ अच्छी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, कॉन्फिडेंटली एंड सक्सेसफुली हम उस काम को अंजाम दे सकते हैं. फिट का मतलब क्या होना चाहिए. हमारी बॉडी, माइंड, सोल, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट एंड पावरफुल. कैसे रहें. हम कुछ एक्सरसाइज और खान पान के द्वारा अपने बॉडी का ध्यान रख सकते हैं. बैलेंस तरीके से दिनचर्या के द्वारा हम अपने माइंड का और ब्रेन का ध्यान रख सकते हैं. ब्रेन को एक्सरसाइज के साथ साथ रिलैक्स की भी आवश्यकता पड़ती है, उस हिसाब से ब्रेन का हम ध्यान रख सकते हैं. और मानवता की सेवा के लिए हम अगर अच्छी भावनाएं रखें, देश की सेवा के लिए अच्छी भावनाएं रखें, इससे हमारा जो हार्ट है वो सुंदर बनेगा, स्ट्रांग बनेगा. अपना हृदय हमेशा देश के लिए समर्पित रहना चाहिए, देश के लोगों के लिए समर्पित रहना चाहिए. कहीं भी हमको कुछ कुछ गड़बड़ दिखाई देता है तो एक शक्तिशाली आदमी उसको स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है. कहीं भी कुछ गड़बड़ दिखाई देता है, मान लो कहीं कोई अत्याचार हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, और हमारे पास पावर ही नहीं है दो चार लोगों को रोकने की, तो हम क्या कर सकते हैं. ऐसे में कोई छिटपुट घटनाएं हो जाती हैं गलत तरह के नेगेटिव पॉइंट्स की. अब हम में बिल्कुल भी दम नहीं है तो हम जाके क्या करें, वो हमको पीट पाट के भगा देंगे वहां से. ऑन द स्पॉट क्राइम ऑन द स्पॉट होता है, उसको तुरंत अगर वहां आसपास रहने वाले रोकें तो वो रुक सकता है, और इंतजार करें कि पुलिस आएगी, क्राइम को रोकेगी, तो ये बिल्कुल वेस्ट चीजें हैं. वो हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है. दिस इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ अवर कंट्री टू स्टॉप द क्राइम ऑन द स्टॉप. वहां पर उसको रोकने की कोशिश करें. वी शुड स्टैंड अगेंस्ट दैट क्राइम. हमें उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए. तो हेल्थ के मामले में आपको बता देता हूं कि हमारे माइंड को हेल्दी रखने के लिए प्रॉपर तरीके से नींद लेना बहुत आवश्यक है. हम बहुत ज़्यादा मोबाइल्स वगैरह में चिपके रहते हैं, उसके लिए अधिक समय नहीं देना चाहिए. ज़्यादा टीवी और मोबाइल्स जो हैं वो हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब कर देते हैं. प्रॉपर नींद लेने के बाद में इनको यूज़ करना आवश्यक है, इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, लेकिन एक लिमिटेड तरीके से यूज़ करें, उनको एक कंट्रोल्ड वे में यूज़ करें. हर समय उससे चिपके रहें हम फ़ोन से, दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे टू कीप अवर ब्रेन हेल्दी. वो बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा. हम अगर कहीं टीवी भी देख रहे हैं या कहीं किसी से सुन रहे हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें सुनते हैं, उससे हमारा हार्ट स्ट्रांग बनता है. अच्छे हम स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं, अच्छे ग्रंथ पढ़ सकते हैं, लाइक भगवत गीता, बहुत ही शानदार ग्रंथ है, उसको हम पढ़ सकते हैं. और उससे हमारी क्या है कि जो हार्ट है वो बहुत स्ट्रांग बनेगा, मजबूत बनेगा. देश के लिए समर्पित, मानवता की सेवा के लिए समर्पित हमारा हार्ट तैयार होगा.
नाउ द बिगेस्ट टॉपिक इज हाउ टू कीप अवर बॉडी हेल्दी। बॉडी को किस प्रकार हेल्दी रखें उसके बारे में आपको सबसे पहले बता देता हूं। पहली चीज है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। हमको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, सोचना है कि हम अगर कोशिश करेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य हमारा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। नो मैटर वी आर सो फैट और सो थिन, बहुत ज्यादा हम मोटे हो जाएं और पतले हो जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारे मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, डेफिनेटली वी शैल ओवरकम वन डे। इस चीज से हम निकल पाएंगे, हम जीत पाएंगे एक ना एक दिन। तो साथियों, मैं आपको फिर से ध्यान दिला देता हूं, बस एक आइडियल अपने माइंड में लेकर के चलना है कि हमें ऐसा मजबूत शक्तिशाली नागरिक बनना है देश का, जरूरत आने पर हम अपनी ताकत को देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा में लगा सकते हैं। हमें एक बिल्कुल सेल्फिश व्यू नहीं लेकर के चलना है कि मेरी हेल्थ केवल मेरे लिए। नो, हम देश की एक इकाई हैं। वी आर द यूनिट ऑफ अवर कंट्री। बहुत सारी यूनिट्स मिलकर के 125 करोड़ यूनिट्स बन जाती हैं। अगर देश की एक इकाई मजबूत होगी तो पूरा देश मजबूत होगा। एक इकाई देश की अगर बीमार पड़ेगी, कमजोर पड़ेगी, तो पूरा देश उससे कमजोर पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना है हमें। एक बात और हमने सुनी है, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख संपत्ति माया। यानी हमारे पास धन संपत्ति ग्लैमर और बहुत सारा पैसा हो जाए, लेकिन हेल्थ हमारी अच्छी नहीं हो तो हम क्या है, वी कैन नॉट लीड अवर लाइफ प्रॉपरली। अच्छी तरह अपनी लाइफ को हम लीड नहीं कर पाएंगे। वट एवर जॉब वी आर डूइंग, किसी भी हम जॉब में है, क्षेत्र में कोई भी ऑक्यूपेशन है अपना, वी कैन नॉट मेंटेन इट प्रॉपरली। इसको हम अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे इफ वी आर नॉट हेल्दी, यदि हम स्वस्थ नहीं हैं। व्हाट मीन्स हेल्दी? हेल्दी का मतलब केवल यही नहीं है कि हम बीमार नहीं है तो हम हेल्दी हैं। हेल्दी का मतलब है एक शक्तिशाली व्यक्ति होना, एक पावरफुल व्यक्ति होना, किसी भी तरीके के काम को परफॉर्म कर सके हमारी बॉडी, इस तरह का व्यक्ति बनना ही हेल्दी है। और हेल्दी होने का सबसे बड़ा फायदा यह है, और एक्सरसाइज करने के द्वारा हेल्दी बनने की प्रोसेस में ही हमारी बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी पावर बिकम सो पावरफुल दैट कैन फाइट अगेंस्ट एनी इल और डिजीज। किसी भी बीमारी से लड़ सकती है, इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है हमारी बॉडी में। बॉडी हमारी शक्तिशाली है तो बीमारी, वायरस, बैक्टीरिया कितने सारे हमारे नजदीक आते हैं, आकर के हमारे अंदर भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें टेक केयर करना है अपनी हेल्थ का। हेल्थ टेक केयर करने के लिए हमारे कुछ बुक्स में मैंने पढ़ा था कि हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए: प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट। इनका ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर स्लीप यानी हमें उचित रूप से सोना बहुत आवश्यक है। स्टूडेंट्स टाइप के हैं, उनको 7-8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने ब्रेन को रिलैक्स दे सकें। प्रॉपर स्लीप। और इसके बाद है प्रॉपर एक्सरसाइज, सही व्यायाम। सुबह या शाम जब भी हमको मौका मिलता है, 24 आवर्स में वंस एक बार तो हमें एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, खुद को फिजिकली फिट रखने के लिए। 2 चीज़ हमारे लिए हो गई, यानी प्रॉपर स्लीप है, प्रॉपर एक्सरसाइज है। अब बात करें प्रॉपर डाइट की। तो प्रॉपर डाइट में क्या करें? हमें डाइट ऐसी लेनी चाहिए दैट शुड बी फुल ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाइटामिन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमारी डाइट में सब कुछ होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। हमें भोजन के साथ साथ एक कटोरी, अ बॉल ऑफ दाल, एक कटोरी दाल तो होनी ही चाहिए। दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे शानदार स्रोत है। एक्सरसाइज से पहले हमें क्या खाना चाहिए, एक्सरसाइज के बाद में हमें क्या खाना चाहिए, इसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि दिन में दोपहर का अगर हम भोजन कर रहे हैं और साथ में अगर आधा कटोरी उसमें दही या छाछ हो भोजन के साथ में, दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर अवर लंच। सबसे शानदार बनेगा। अगर आप दिन में दोनों टाइम दाल तो नहीं ले पाएंगे, आप बोर हो जाएंगे, कम से कम शाम को भोजन के साथ में एक कटोरी दाल निश्चित रूप से लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डिजीजेज और जो वीक इम्यूनिटी पावर होती है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोटीन और द स्कार्सिटी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। तो हमें खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। दिन में एक बार फ्रूट्स जरूर खाएं। कैसे फ्रूट्स खाएं? जूस लेने के बजाय फ्रूट्स, और वो फ्रूट्स जो मौसम के हिसाब से आते हैं। मान लो अभी आम आ रहे हैं, फलों का राजा आम, दैट इज द बेस्ट फॉर अवर हेल्थ। केले हैं या दूसरे फल हैं, उनको हमें लेते रहना चाहिए रोजाना, जिससे कि हम प्रॉपर प्रोटीन और विटामिन वगैरह मिलते रहें। हरी सब्जियों का सेवन करना बहुत आवश्यक है। दिन में कभी ना कभी हरी सब्जियां, हो सकता है स्वाद में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो, लेकिन उनको खाना बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन पूरे हमारे बॉडी में जाएंगे, उससे हमारा ब्रेन भी अच्छा चलता है विटामिन से। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्सरसाइज के दौरान क्या खाना क्या पीना, किस तरह से रहना चाहिए हमको। एक्सरसाइज मान लीजिए, मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर एक्सरसाइज। सुबह का टाइम
सबसे अच्छा रहता है उसके लिए। और सुबह के टाइम में शाम के बजाय, सुबह टाइम नहीं तो शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम बिजी रहते हैं। लेकिन सुबह जिसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत जल्दी अंधेरे में हमें उठना चाहिए और फ्रेश वगैरह होकर अपना व्यायाम चालू कर देना चाहिए। व्यायाम चालू करते समय या व्यायाम चालू करने से पहले कहते हैं ना, प्री वर्कआउट डाइट लेना आवश्यक है। आप जिम में व्यायाम करते हैं या पार्क में एक्सरसाइज करते हैं या अपने घर पर एक्सरसाइज करते हैं, प्री वर्कआउट डाइट में आप क्या ले सकते हैं? मैं कहूँगा कि आप एक केला, आप मान लो कुछ लोग हो सकते हैं वो कहेंगे सर हम तो मोटे हैं, हमारे लिए एक केला जो है वो मोटापे को बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है। प्रत्येक एथलीट को, प्रत्येक एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति को प्री वर्कआउट डाइट में कुछ ना कुछ लेना चाहिए, जिसमें एक केला जो है दैट इज द बेस्ट सोर्स। वो बहुत अच्छा सोर्स रहेगा, एक एनर्जी हमको मिलती रहेगी उससे। एक्सरसाइज के दौरान थकान महसूस नहीं होगी, एक्सरसाइज के दौरान मसल्स ब्रेक और मसल्स वीकनेस महसूस नहीं होगी। तो आप मोटे हों चाहे पतले चाहे फिट कैसे भी हों, आप वर्कआउट से पहले एक केला जरूर खाएं। वर्कआउट को शुरू करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे हमें वर्कआउट शुरू करना चाहिए। 5 से 10 मिनट के दौरान जो प्री वर्कआउट टाइम चलता है उसमें हमें धीरे धीरे अपनी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाना चाहिए। एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए उसके बाद धीरे धीरे बॉडी के टेम्परेचर को कम करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एसी से निकले और तुरंत धड़ाधड़ से एक्सरसाइज चालू कर दी और एक्सरसाइज खत्म होने के तुरंत बाद एसी पंखे कूलर में घुस जाते हैं। दैट इज हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ। तो मैं एक्सरसाइज के बाद की डाइट के बारे में बता रहा था। एक्सरसाइज के बाद में हम दूध ले सकते हैं, स्प्राउटेड जो बीन्स हैं, दालें हैं, नट्स हैं, इनको ले सकते हैं। मान लो आप शाम को पानी में थोड़े चने या कोई दाल गला देते हैं, सोयाबीन है, चने हैं, इनको पानी में डाल दीजिए, बादाम पानी में डाल दीजिए। सुबह एक्सरसाइज के बाद यूज़ करो चने, बादाम, सोयाबीन, और साथ में 1 या 2 गिलास दूध उसके साथ में होना चाहिए, जिससे कि एक्सरसाइज के बाद जो हमारी एक्सरसाइज में जो कैलोरी खर्च हुई हैं उनको हम रिपेयर कर सकें, उनका हम रीइंबर्समेंट कर सकते हैं डाइट के द्वारा। बाकी भोजन में वही दाल रोटी सब्जी सभी लोग खाते हैं, वो चलता रहेगा। एक्सरसाइज के आगे पीछे की डाइट का विशेष ध्यान रखना होगा हमें। हाँ, एक बात मैं आपको बता रहा था कि आ, हमें फिट बनना है। कुछ लोग जो ज़्यादा मोटे होते हैं वो क्या करें? वो एक्सरसाइज से फिट बन सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पतले होते हैं, वो एक्सरसाइज से फिट बन सकते हैं। पतले लोग ये ना सोचें कि हम दौड़ लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे हम और ज़्यादा पतले हो जाएंगे। दिस इज़ द रॉन्ग कंसेप्ट। ये गलत अवधारणा है। हम बिल्कुल पतले हों या बहुत ज़्यादा मोटे हों, रेस लगानी है एक्सरसाइज से पहले, जितना हो सकता है उतना, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ड्रिल मशीन पर लगा सकते हैं या खुले में लगा सकते हैं, वो ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से पतला व्यक्ति और ज़्यादा पतला नहीं होता और मोटा व्यक्ति और ज़्यादा मोटा नहीं होता, वो दोनों फिट की तरफ बढ़ते हैं। ये पतला है, ये मोटा है, दोनों फिट होंगे थोड़े टाइम बाद, फिट और पावरफुल बन जाएंगे अगर एक्सरसाइज हम करते हैं तो इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं कि जैसे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो 1-2 महीने में ही बॉडी नहीं बन जाती, हमें कंटिन्यूअसली लंबे समय के लिए लगना पड़ता है। और ये तो पूरी ज़िंदगी भर की चीज़ें हैं ना। अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा व्यायाम करना चाहिए और अच्छा सोना चाहिए हमको। ये लाइफ टाइम की चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है 3 महीने बॉडी बना लो उसके बाद में फिर हम आराम करेंगे। नो, कंटिन्यूअसली लगातार हमेशा हमेशा के लिए हमें एक्सरसाइज करते रहना है। फिट रहना है तो एक्सरसाइज करनी होगी। तो जितने भी जैसे कुछ पतले बॉयज़ या गर्ल्स होते हैं वो भी अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटे बॉयज़ गर्ल्स हैं वो एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं फिट होने के लिए। और जो आज फिट हैं वो और ज़्यादा फिट होने की, और ज़्यादा पावरफुल स्ट्रांग बनने के लिए अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा जो आज मैंने अपने जिम में तैयार किया था। तो उसमें कुछ साथी हैं, अलग अलग जिम के इंस्ट्रूमेंट्स को बताएंगे। सबसे पहले एक छोटा डंबल होता है ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स करने के लिए या दूसरी एक्टिविटी करने के लिए। एक बड़ी रॉड होती है सभी जिम में, जैसे बारबेल कहते हैं। तो बारबेल से बहुत सारी एक्सरसाइज की जाती है। कई सारी मशीनें रखी जाती हैं, कुछ लेग्स के लिए, कुछ दूसरे चीज़ों के लिए, चेस्ट के लिए, कुछ शोल्डर्स के लिए। तो उन्हें आप अभी देखिए वीडियो में, उसके बाद हम फिर बात करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जिम। ये हमारी टीम है, यहाँ जिम की मिल सकते हैं आप। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द जिम। तो जिम शुरू करने से पहले हमारे साथी जो हैं वो आपको करके दिखाएंगे कि किस इंस्ट्रूमेंट को किस प्रकार से किया जाए। सभी साथियों से आप एक बार मिल सकते हैं, ये भी हमारे सभी साथी हैं। तो
जिम में जब भी जिम शुरू करना है या कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज शुरू करनी है, आप थोड़े से वार्म अप से शुरू कर सकते हैं, यानी थोड़ा जंपिंग वंपिंग करेंगे, रेस लगाएंगे, उससे हम शुरू करेंगे। उसके बाद में इधर राहुल आपको चिनअप्स करके दिखाएंगे। वार्म अप करने के बाद चिनअप्स का एक सेट लगाएंगे इधर से, जिससे आपका हाइट वेट सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। वेरी गुड, बस बस बस। चिनअप्स करने के बाद में इस चिनअप्स के 2 या 3 सेट आप कर सकते हैं। उसके बाद पुशअप्स का सेट डेफिनेटली करें। चेस्ट शोल्डर सभी के लिए एक ऑल राउंड एक्सरसाइज है। इधर देख सकते हैं आप यूँ, बिल्कुल पूरा बैलेंस बनाते हुए हाथों को चौड़ा करके भी कर सकते हैं और हाथों को, कोहनियों को अपने बॉडी के क्लोज करके भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। वेरी गुड, बस। अब हम चालू करेंगे लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज से। जिम की जितनी सारी मशीनें हैं उन सब का इंट्रोडक्शन आपको देते हुए सभी साथी अपनी अपनी मशीनों पर सेट हो जाएं। दिस इज कॉल्ड लेग एक्सटेंशन। हमारे जो कंप्लीट लेग्स एक्सरसाइज के लिए, दैट इज ए फैंटास्टिक एक्सरसाइज। इसके बाद में आपको ये उल्टा होकर के, उल्टा लेट करके इसी एक्सरसाइज को करके दिखाएंगे। अब इसका नाम हो जाता है लेग कर्ल्स। दिस इज लेग कर्ल्स एक्सरसाइज। लेग्स का जो बैक पोर्शन है उसको कवर करेंगे और हमारी कमर वगैरह में कहीं दर्द होता होगा तो वो ठीक हो जाएगा उससे। ओके, इनफ। यहाँ देखिए, ये है अपनी पुली मशीन। ये बैक एक्सरसाइज के लिए है, अपनी बैक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बाहर निकालने के लिए। बहुत ही ताकत से भरी हुई सॉलिड एक्सरसाइज है पुली मशीन। वेरी गुड। अब हम आते हैं लेट पुल डाउन। दिनेश जी हमें बता रहे हैं लेट पुल डाउन फ्रंट साइड करके। ये खींचने वाला है, इस मशीन का नाम है लेट पुल डाउन। फेस के सामने से कर रहे हैं तो ये फ्रंट में कर रहे हैं। अब इसको बैक से करके दिखाएंगे सर। ये है लेट पुल डाउन बैक। इसके बाद आते हैं, राहुल उधर आओ, चेस्ट की एक्सरसाइज के लिए दिखाएंगे अभी। और चेस्ट की नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका नाम है पैक डेक फ्लाई। यहाँ पर जितनी भी एक्सरसाइज की जाती हैं वो सभी सेट्स में करी जाएंगी, 3 सेट या 4 सेट इस तरह करेंगे। इसको कहते हैं पैक डेक फ्लाई। राहुल अभी आपको करके दिखा रहे हैं पैक डेक फ्लाई। हर बार इसमें प्लेट्स बढ़ानी है। मान लो हमको 4 सेट करने हैं या 3 सेट करने हैं, अभी 3 प्लेट लगा रखी हैं, नेक्स्ट टाइम 4 हो जाती है, फिर 5 हो जाती है, उसके बाद बढ़ाते हुए चलते हैं। इसको दिखाएंगे। नेक्स्ट जो मशीन है, ये कॉमन मशीन है जो सभी जिम्स में आपको अवेलेबल हो सकती हैं। यहाँ ये भी चेस्ट के लिए है, चेस्ट प्रेस विद मशीन, चेस्ट प्रेस विद मशीन आगे के लिए जाता है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आते हैं हम लेग्स प्रेस पर। ये मशीन लेग्स प्रेस के लिए है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जिसको जीतू करके दिखा रहे हैं। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लेग्स प्रेस कर सकते हैं। आगे हम वेट बढ़ा सकते हैं जितना चाहें उतना, और प्रत्येक सेट में हमें वेट बढ़ाना है। मान लो पहले सेट में 20 किलो वेट है तो अगले सेट में 25 या 30 किलो होना चाहिए। धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके हमको बढ़ाना है। वेरी गुड, इनफ। आओ, ये ड्रिल मशीन है जिस पर भाई दौड़ लगा रहे हैं। रेस तेज लगा सकते हैं, धीमे लगा सकते हैं ड्रिल मशीन पर। इसके बाद हम चालू करेंगे शोल्डर्स एक्सरसाइज के लिए। शोल्डर प्रेस पर आते हैं। यहाँ हम दिनेश भाई करके दिखाएंगे आपको। इसी मशीन से हम चेस्ट के लिए कर सकते हैं। तो ये फिलहाल चेस्ट के लिए सेट लगा रहे हैं। वेरी गुड, उधर आ जाइए। नेक्स्ट जो मशीन आपको मिलेगी जिम में, वो मिलेगी शोल्डर्स के लिए। हमारे कंधे जो है वो बेल जैसे पुष्ट होने चाहिए। बहुत ही पावरफुल माइटी शोल्डर्स वी शुड हैव। या राहुल आपको शोल्डर्स के लिए पैक करके दिखा रहे हैं। जीतू, उस जिग जैग रोड को लाना है इस पर। शोल्डर्स प्रेस, दैट इज ऑसम एक्सरसाइज फॉर इम्प्रूविंग अवर शोल्डर्स। नेक्स्ट हम चलेंगे प्रीचर कर्ल्स पर। दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बाइसेप्स। बाइसेप्स कर्ल्स के लिए, बाइसेप्स के लिए दिनेश करके दिखा रहे हैं, दैट इज प्रीचर कर्ल्स। प्रीचर कर्ल्स थोड़ी सी स्लोप जैसी टेबल पर हमें प्रीचर कर्ल्स करनी है। बिल्कुल जो जिगजैग रॉड है उसे क्लोज से पकड़ करके एक्सरसाइज की जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं चेस्ट की और एक्सरसाइज पर। इसको विवेक जी करके दिखाएंगे। हमारे शानदार ट्रेनर हैं विवेक जी, चूरू के रहने वाले हैं और बहुत ही परफेक्ट ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। उधर एक प्लेट कम करो उधर बैलेंस बनाने के लिए। तो ये है इसको कहते हैं बारबेल प्रेस, बेंच प्रेस फॉर चेस्ट।
ये इस तरह से कई सारी एक्सरसाइजेज हमने देखी जो मशीनों के माध्यम से की जा सकती हैं। तो साथियों, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू जस्ट डू एक्सरसाइज इन द जिम। अगर आपके पास जिम नहीं है तो आप डंबल से बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी दिनेश भाई ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स कर रहे हैं। ये है ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स। विवेक जी, आप कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स करके दिखाओ, घुटने वाला, एक एक डंबल करके ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स एक्सरसाइज। और बाइसेप्स को क्लियर करने के लिए, अपने बाइसेप्स के अंडे को बहुत शानदार और सुंदर बनाने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स करेंगे। आप देख सकते हैं विवेक जी को इधर घुटने पर अपनी नी एल्बो को रख करके कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपने आप को, बाइसेप्स का जो अंडा है उसको शानदार बनाने की कोशिश जारी है। तो आप देख सकते हैं साथियों, एक खुला वातावरण जिम का, और यू नो वेरी वेल दैट हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा तो हम ताकतवर रहेंगे, सारे कामों को बहुत ही इंथुजियास्टिकली हम कर पाएंगे, जोश के साथ कर पाएंगे। तो इसी होप के साथ में आई होप दैट यू विल ऑल्सो बिकम हार्ड वर्किंग गाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। तो साथियों, जिम का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ जिम। ये आपको केवल इतना दिखाने के लिए किया गया कि जिम इस प्रकार के होते हैं, किसी भी जिम में हम जाते हैं तो अब सबसे बड़ी बात है कि हाउ टू स्टार्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कैसे शुरू करें। तो एक्सरसाइज हमें धीमे धीमे शुरू करनी चाहिए। मान लीजिए हम 5 से 6 के बीच में एक्सरसाइज करते हैं, 5 बजे एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो धीमे धीमे हमें दौड़ना चाहिए। एक्सरसाइज दौड़ने के बाद थोड़ी सी टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन होगा। एक्सरसाइज के लिए टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे और लास्ट में धीरे धीरे कम करेंगे उस टेम्परेचर को। झटके के साथ कुछ भी नहीं करना, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी। जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आप किसी चीज़ से लटक करके चिनअप्स कर सकते हैं, जैसे बीम लगाना कहते हैं। उसके बाद में कुछ पुशअप्स की जाएंगी, हाथों को ज़मीन पर रख के पुशअप्स करेंगे। थोड़ा सा उछलना कूदना, कई सारे एक्टिविटीज़ करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, एक शेड्यूल बना रखा है हमने, एक कोर्स, जैसे सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। हमारे सिलेबस में वीक के जो 6 डेज हैं, मंडे टू सैटरडे, उनमें क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दैट टू। तो उसमें हम करते हैं, मंडे के दिन जब आते हैं तो वार्म अप एक्टिविटी के अलावा हम चेस्ट की एक्सरसाइज का स्पेशलाइजेशन करते हैं। चेस्ट की एक्सरसाइज में कई सारी एक्सरसाइज की जाती हैं, जैसे कि बेंच प्रेस करते हैं, दूसरा पैक डेक फ्लाई करते हैं, बाकी अदर एक्सरसाइज करते हैं। ट्यूसडे के दिन बैक की एक्सरसाइज लगाई जाती हैं, जिसमें वीडियो मैंने आपको एक लेट पुल डाउन बताया था। दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ बैक। बैक की एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे। वेनसडे, बुधवार के दिन हम बाइसेप्स पर कंसंट्रेट करते हैं। ये अपनी बाइसेप्स है, इसको क्लियर करने के लिए, पावरफुल बनाने की कंसंट्रेट करते हैं। थर्सडे यानी गुरुवार को ट्राइसेप्स पर फोकस करते हैं। मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं, दैट इज ट्राइसेप्स पोर्शन यहां से क्लियर होता है, इसको क्लियर करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन, फ्राइडे इज इंटरनेशनल लेग्स डे। आई वुड लाइक टू टेल यू, फ्राइडे जो है अंतर्राष्ट्रीय लेग्स डे है, तो उसमें लेग्स की एक्सरसाइज की जाती है, स्क्वाट्स लगाए जाते हैं, लेग लंजेस की जाती हैं, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल्स किए जाते हैं। तो लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल्स आपने वीडियो में देखा होगा, वो किए जाते हैं। तो इस तरह से कई सारी एक्सरसाइज लेग्स की होंगी। और सैटरडे इज शोल्डर डे, शनिवार को शोल्डर की एक्सरसाइज होंगी, शोल्डर प्रेस होंगे, फ्रंट से बैक से। शोल्डर में कई सारी एक्सरसाइज हम ले सकते हैं शोल्डर की। तो ये एक्सरसाइज डिवाइड कर रखी हैं और ये डिवीजन किया गया है एक सिस्टमेटिक कोर्स तैयार करने के लिए। तो आप भी मान लो किसी जिम में नहीं जा पाते हैं, पार्क में भी आप फोकस करें कि मंडे के दिन चेस्ट की एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, ट्यूसडे को बैक की एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है। इस तरह से हम इनको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हुआ तरीका। एक्सरसाइज करते समय ध्यान रखेंगे हमें झटके नहीं देने, जर्क्स नहीं देने, बिल्कुल बहुत ही स्लो एंड सॉफ्ट तरीके से, नाइस एंड स्लो तरीके से, अच्छी प्रकार से करें। स्लो करने ही एक्सरसाइज, झटके नहीं देने। और आपको लगता है कि इस एक्सरसाइज से बॉडी में पेन ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको एक जो भी आपका गाइड है उसके अंडर में रह कर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कहीं किसी एक्सरसाइज को गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ खड़े खड़े हम डंबल्स हिलाने लग जाते हैं, इस तरह से एक्सरसाइज नहीं, एक सही तरीके, प्रॉपर तरीका होना चाहिए। क्योंकि गलत तरीके से हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो खराब हो सकते हैं। बाकी मान लो आप छोटे बच्चे हैं और सोच रहे हो हमको भी जिम जाना है, तो 15-16 साल की उम्र से हम जिम जाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जिम में आपको बिल्कुल हल्की एक्सरसाइज करनी होंगी। जिम में हल्की एक्सरसाइज, जब आपकी उम्र 18 से ऊपर हो जाए तो आप थोड़ी सी भारी एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं।
लेकिन 15-16 साल की उम्र पर जम जाते हैं तो एक्सरसाइज बिल्कुल हल्की हल्की करनी होंगी। पार्क में एक्सरसाइज करें, दूसरी लटकने वाली एक्सरसाइज करते हैं, बीम लगाना, पुशअप्स करना, चिनअप्स करना, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने ब्लड का ध्यान रखेंगे। ब्लड को धीरे धीरे गर्म करना है और लास्ट में धीरे धीरे ठंडा करना है। एक्सरसाइज होने के तुरंत बाद पंखे कूलर के सामने नहीं जाएं, नेचुरल हवा में रहें, बॉडी को ठंडा होने दें। तो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट हेल्थ। आज की वीडियो में हेल्थ के बारे में इतना है। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू जस्ट रिमाइंड यू टुडे दैट ये जो एज ए हेल्थ एक्सपर्ट मैं अगर काम करता हूँ, दैट इज़ माई हॉबी। ये मेरा शौक है, प्रोफेशन नहीं है। व्हाट इज़ माई प्रोफेशन? तो मेरा प्रोफेशन है टीचिंग। आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पोस्टेड इन बायतू बाड़मेर स्टेट राजस्थान। तो एक इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर हूँ मैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अपने स्टूडेंट्स के साथ में कुछ इंटरेक्शंस करता हूँ और स्टूडेंट्स को सिखाने के साथ साथ उनसे भी मैं सीखता हूँ। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर आजकल मैं स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रयास लगा हुआ हूँ जिससे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस हो सके। मेरे यूट्यूब चैनल को आप खोल सकते हैं, इसका नाम है BM इंग्लिश मंत्रा राजस्थान। अगेन आई रिमाइंड यू, मेरे चैनल का नाम है BM इंग्लिश मंत्रा राजस्थान। और इस पर मैंने कुछ प्लेलिस्ट्स तैयार किए हैं। प्लेलिस्ट, सबसे पहली प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। इफ़ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, यू वांट टू जस्ट मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग, तो आप स्पोकन इंग्लिश का मेरा 60 दिन का कोर्स है जिसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश 60 वीडियोज़ हैं, उसमें रोजाना एक एक वीडियो को तैयार करेंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी हो जाएंगी। और इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण हो गई आज के टाइम में। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं तो लोग आपकी बातों को महत्व देंगे, तवज्जो देंगे आपकी बातों को। इसके बाद एक और प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने टेंसेस पर काफ़ी काम किया है। लगभग 34-35 वीडियो जो हैं वो टेंस पर बेस्ड हैं, क्योंकि टेंस जो ऐसा टॉपिक है वो लोगों को टेंशन देने का काम करता है, इसलिए हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है। टेंस का अपना एक स्पेशल प्लेलिस्ट तैयार किया है मैंने। टेंस के अलावा ग्रामर के अदर टॉपिक्स हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, बाकी के सेंटेंस एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनके बहुत सारे वीडियोस, लगभग 200 से ज़्यादा वीडियोस तैयार हो चुके हैं। बाकी का काम चल रहा है। आजकल मैं क्लास 10th के सिलेबस पर फोकस कर रहा हूँ। क्लास 10th के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, इसमें आप उसको खोलकर देख सकते हैं। 10वीं कक्षा के लिए 10वीं कक्षा की प्लेलिस्ट में जो बुक है गोल्डन रेज, उसे मैं पढ़ा रहा था और इसके लेसन्स लगभग कंप्लीट हो गए हैं। 11 लेसन्स कंप्लीट किए हैं प्रोज के। पोएम के लेसन्स अभी मैं इसमें तैयार कर रहा हूँ। और जो है इसका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा मैं। नेक्स्ट जो आने वाला टाइम है उसमें 12th क्लास की इंग्लिश का लूँगा और 8th क्लास का लूँगा। लगभग सितंबर तक 12th और 8th का कोर्स भी अपने यूट्यूब चैनल पर मैं बना करके अपलोड करने वाला हूँ। तो साथियों, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मेरे वीडियोस देख सकते हैं एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर कभी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।